Hello everyone, welcome back. Today we will study about food preservation. Food preservation is defined as a technique or method by which we can protect or preserve the food items by maintaining its texture, taste and nutritive value. अर्थात भोजन को किस प्रकार से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें फूड को प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसके टेक्सचर को मेंटेन करते हुए, उसमें जो सामग्री डाली हुई है उसके स्वाद को मेंटेन करते हुए और उसके पोषक तत्वों को मेंटेन करते हुए। आज हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कौन कौन से तरीकों से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ को नमक के द्वारा भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट वर्क एज वाटर एब्जॉर्बेंट एंड रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। नमक बहुत सारी चीज़ों में से पानी को एब्जॉर्ब करता है और कई वस्तुओं में से पानी को निकालने का भी कार्य करता है, जिससे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और हमारे भोजन पदार्थों को संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। दैट इज इन केस ऑफ पिकल्स, इन केस ऑफ फिश, मीट, tamarind, amla. So in these citric fruits, with the help of these citric fruits, when we prepare the pickles, that pickles could be preserved by adding salt to it. Next one is by preservation by oil. तेल के प्रयोग से भी बहुत सारी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है, खाने योग्य पदार्थ को प्रिजर्व किया जा सकता है। Edible oil cut off the air supply and in this way it preserve microbe from spoiling the food. खाने योग्य जो हम तेल प्रयोग करते हैं वो हवा की उपस्थिति को कम करता है, और हवा की उपस्थिति को कट ऑफ कर देगा तो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे, और इस प्रकार से हमारा भोजन सुरक्षित रहेगा। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करके भी हम फूड को प्रिजर्व रखते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजाओएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये कुछ साधारण प्रिजर्वेटिव है जिनको हम जैम, जेली, शिकंजी, स्क्वैशेस इनमें डालते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। फ्रूट्स इन स्क्वैशेस, जैम एंड जेलीज आर प्रिजर्व बाय शुगर। फ्रूट से प्रिपेयर किए हुए जैम, जेली, उसको प्रिजर्व किया जाता है चीनी की मदद से। प्रिजर्वेशन बाय विनेगर। बहुत सारे खाद्य पदार्थ को हम खट्टे की मदद से, सिरके की मदद से भी सुरक्षित रखते हैं, बचाए रखते हैं लंबे समय तक। वेजिटेबल, फ्रूट, fish, meat are often preserved by the method of adding vinegar so that it could maintain the acidic texture, acidic value, and in this way the growth of bacteria could not speed up. Killing microbes by heat or cold. बहुत सारे खाद्य पदार्थ को एकदम से गर्म या एकदम से ठंडा करके भी उसके अंदर के बैक्टीरिया और कीटाणुओं को, जर्म्स को मारा जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक हमारे भोजन को खराब होने से सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हम दूध को उबाल कर रखते हैं या फिर उबालने के बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। इस प्रकार से टेम्परेचर के एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो होने से बैक्टीरिया की ग्रोथ उस पर नहीं हो पाती है। लास्ट हमारा मेथड है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन वो प्रक्रिया है जो कि खास तौर पर सिर्फ दूध के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें खाद्य पदार्थ को पहले उबाला जाता है और उसके बाद एकदम से चिल कर दिया जाता है। इस प्रकार से लंबे समय तक वो दूध सुरक्षित रहता है और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर बीवरेजेस इसी तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं। This method of pasteurization is a process by which pathogens, microorganisms in certain food and beverages are destroyed by heating. And this process was discovered by a French scientist, that is Louis Pasteur. Canning. What is canning? Canning is a process in which food content are processed and sealed in airtight container so that no microbes could grow on it and thus the food can be preserved for the longer time. कैनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें फूड को एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख दिया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ना एंटर कर सके, ना ग्रो कर सकें और हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित और संरक्षित रहे। Your science homework is to prepare notes on beneficial microbes and harmful microbes, which we have discussed 2 days earlier, and today's topic, that is food preservation.
So you need to prepare notes and learn it well. Thank you.